मतलबी महिला की कहानी। एक बार की बात, एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा अपने आप में ही मगन रहती थी और अपने परिवार की चिंता करने की बजाय केवल अपने सुख सुविधाओं पर ध्यान देती थी। उसके पति और 2 बच्चे थे जो हमेशा उसकी अपेक्षा का शिकार होते थे। सुमित्रा का दिन सुबह जल्दी उठकर खुद को संवारने और महंगी साड़ियाँ खरीदने में ही बीतती थी। बच्चों के स्कूल जाने और पति की जरूरतों का ध्यान रखने की जिम्मेवारी हमेशा घर के नौकर पर डाल देती। बच्चों को हमेशा अपने दोस्तों के लिए महंगी उपहार लेने की आदत थी, लेकिन कभी भी उनके साथ समय बिताने की फुर्सत नहीं मिलती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। बच्चों ने मेला देखने की इच्छा जताई, लेकिन सुमित्रा ने इसे टालते हुए कहा कि उसे कुछ महत्वपूर्ण खरीदारी करनी है। बच्चों को निराश छोड़कर सुमित्रा बाजार चली गई। मेला में घूमते हुए बच्चों ने देखा कि अन्य लोग अपने परिवार के साथ आनंदित हो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी की झलक भी नहीं थी। उस रात बच्चों ने माँ से कहा कि वे भी परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन सुमित्रा ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि उनके लिए ये सब चीज़ें केवल समय की बर्बादी है। धीरे धीरे बच्चे और पति ने भी सुमित्रा से दूरी बनाना शुरू कर दी। समय बीतता गया और सुमित्रा ने देखा कि उसके बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उनके पास माँ के लिए कोई समय नहीं है। पति भी अब बहुत व्यस्त रहने लगा है और सुमित्रा के प्रति उसकी भावनाएं भी बदल चुकी हैं। एक दिन सुमित्रा अकेले एक बगीचे में बैठी थी और उसे एहसास हुआ कि उसकी सभी सुख सुविधाएं बेकार हो गई है। उसने महसूस किया कि उसने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें उसके परिवार के साथ बिताए गए पल थे, जो उसने अपनी गलतियों से खो दिए थे। सुमित्रा ने सोचा कि अब भी कुछ किया जा सकता है। उसने अपने परिवार से माफ़ी मांगी और उनके साथ समय बिताने की कोशिश की, लेकिन उस समय परिवार पहले ही दूर जा चुका था और सुमित्रा को उसकी गलतियों का एहसास अब बहुत देर से हुआ था। इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि स्वार्थ और आत्मकेंद्रित व्यवहार केवल हमें अकेला छोड़ देता है, जबकि परिवार और संबंधियों की अहमियत को समझना और संजोना ही हमारी सच्ची खुशी का आधार है।